हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार क्या बहुत बार हम लड़कियों को ये सुनने को मिलता है कि ये तो पढ़ी लिखी हैं, ये कहाँ जानती हैं बड़ों की बात मानना, ससुराल वालों की बात मानना। ये तो पढ़ी लिखी हैं, इनके तो तेवर ही हाई हैं, है ना। अब ये पढ़ी लिखी हमें ज्ञान देंगी घर कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पालने हैं। हमने तो कभी बच्चे पाले ही नहीं, हमने तो घर चलाया ही नहीं, हम तो कभी बहू थे ही नहीं, हम तो कभी जेठानियाँ थे ही नहीं, हम तो कभी देवरानियाँ थे ही नहीं। तुम आजकल की लड़कियों में तो बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहती ही नहीं हो, ठीक है। और ये कहा जाता है अक्सर कि तुम परिवार में रहना ही नहीं चाहती हो, तुम तो परिवार को तोड़ना चाहती हो। तुम मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां घर जोड़ने वाले नहीं, घर को संभालने वाले नहीं, घर को तोड़ने वाली होती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। भले ही हमारी बातों से परिवार टूटते हों, परिवार टूटते नहीं है। जिनकी बातें हम नहीं मानते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो किनारे होने लग जाते हैं, तो अपने आप ही सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हम नहीं जानती हैं एडजस्ट करना, और हम नहीं जानते गलत बातों को बर्दाश्त करना। क्यों करें हम आपकी गलत बातें बर्दाश्त? जस्ट बिकॉज ऑफ आप जेठानी हो, आप देवरानी हो, आप सास हो, आप नंद हो, ठीक है। आप रिलेशन, आपके साथ हमारा एक रिलेशन है, तो हम आपकी बातों को मान लें, एग्री कर लें, चाहे वो गलती क्यों ना हो, ठीक है। आप अगर ये कहना चाहते हो कि भाई मैं सास हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, तो वो सही है। तुम बहू हो, तुमको वो चीज़ बोलने की हाँ सासू माँ आप ये गलत कर रही हो, तो ये भी सही है। ऐसे तो नहीं होगा ना, हमने आंखों पे पट्टी तो नहीं बांधी है, ठीक है। और हाँ, हम हैं पढ़ी लिखी लड़कियाँ। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ किसी से कम है क्या? हैं, वो घर भी संभाल रही हैं, वो ऑफिस भी जाती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं, वो फैमिली को भी देख रही हैं। उन्हें ये पता है कि हमें बच्चों को कौन सा क्वालिटी टाइम देना है, उन्हें ये पता है कि हमें बच्चों को कौन सी डाइट देनी है जो बच्चों के लिए सही है, उन्हें ये पता है कि हमें बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना रखना है, उन्हें ये पता है कि हमें बच्चों के साथ कितनी कन्वर्सेशन करनी है। सब कुछ जानती हैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ। उन्हें ये पता है कि नाइट में सोने से पहले बच्चे को 1 घंटा पहले स्क्रीन फ्री टाइम करना है, उनको स्क्रीन नहीं दिखानी है। उन्हें ये पता है कि नाइट में बच्चों को स्टोरी सुनानी है। अच्छा, कई लोग पता है क्या बोलते हैं, जैसे मैं किसी के साथ डिस्कस करती हूँ कि मेरा बच्चा रोज़ रात को मुझसे कहानी सुनता है, वो रोज़ कहता है मामा मुझे स्टोरी सुननी है। तो वो मुझे क्या कहती हैं कि तो तुम्हारे चोचले हैं, बच्चों को रात को स्टोरी सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, बच्चों के साथ दिन भर लगे रहो, बच्चों के साथ चिपके रहो, हैं। और बहाना है तुम लोगों का ये तो कि हमारा बच्चा हमें ये नहीं करने देता, हमारा बच्चा हमें वो नहीं करने देता है। हमने नहीं पाले बच्चे, हम तो परिवार में भी रहे, हमने परिवार भी देखा। इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो 90s की हैं या जो हमारी सास की उम्र की हैं उन लोगों से कि आपने परिवार देखा, आपने बच्चे पाले, ठीक है। उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था पहली बात, और इतनी अनसिक्योरिटी नहीं थी। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो एक बार को सोचना ये पड़ेगा कि बच्चे को फैमिली के साथ भी रखना है या नहीं, क्योंकि जिस तरह का आजकल का माहौल हो गया है, जिस तरह की फैमिली हो रही है, दिन ब दिन बन रही है, उस अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा जो है वो फैमिली के अंदर भी सेफ़ है। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के बीच में रखने से बच्चे को तुम मार ही डालोगे। मारना एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, और बच्चे के माइंड में गलत चीज़ों को डालना एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैंने देखा है अक्सर जॉइंट फैमिलीज़ जो होती हैं जिनमें बच्चे पलते हैं, कई जो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उनका ये होता है कि वो बच्चों को हर चीज़ वो समझाते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चे के हित में है, बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन कई ग्रैंड पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो खुद तो गलत करते हैं, अगर उसे पेरेंट्स सही करते हैं तो वो पेरेंट्स को भी गलत बोल देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से कम हो जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें गलत चीज़ों के लिए भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आजकल देखो, आप भी देख रहे हो कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो पैकेट्स फूड्स होते हैं वो बच्चों को नहीं देने चाहिए, शुगर बच्चों को नहीं देनी चाहिए, चॉकलेट्स बच्चों की अवॉइड करनी चाहिए, चिप्स बच्चों की अवॉइड्स करनी चाहिए, स्क्रीन टाइम बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब जो आजकल की मदर है, जो मतलब हमारी एज की मदर हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस करेंगी। लेकिन जो पुराने ज़माने की होंगी ना दादियाँ, वो क्या बोलेंगी, हाँ तुम आज बड़े डॉक्टर बन रहे हो, हमने तो 3-3 4-4 बच्चे पाले, हमारे बच्चों में क्या कमी है। तो माताओं, माना कि आपके बच्चों में कोई कमी नहीं है, आपके बच्चे सर्वगुण संपन्न थे, हैं, होंगे,
जैसे भी हैं। लेकिन जो आज के बच्चे हैं ना, ये जो भी चीज़ें खा रहे हैं, जो हम इतनी चीज़ें बचा के भी इन्हें खिला रहे हैं, वो भी इनको हार्म कर दे रही हैं। तो हम कैसे उनको और चीज़ों के लिए एग्री कर दें? यही जो जनरेशन गैप जो चला आ रहा है ना ऊपर से, यही गैप जो है ये आगे जो फैमिलीज़ अब जो छोटी छोटी होने लग गई है ना, उसका रीज़न यही है। पहले के टाइम पे मैंने अपनी मदर के टाइम पे देखा था कि मेरे फादर 2 भाई हैं, तो ये लोग साथ में आज तक हैं। शादी मेरी हो चुकी है, 2 बच्चे मेरे हो चुके हैं, और जो उनके भाई हैं उनके भी बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो आज तक भी साथ में हैं। ठीक है, वो साथ में रह भी रहे हैं, अलग भी होना चाहते हैं लेकिन फिर भी साथ में रह रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन आजकल का जो आज की जो हमारी जनरेशन है, हम तो ये कहते हैं भाई कि हम अलग होंगे, अलग रहेंगे, लेकिन कन्वर्सेशन जो हमारा टच है आपस में रहेगा। अब ये थोड़ी है यार कि साथ में रहो और दिन रात कलेश करते रहो, कलेश करते रहो, उससे क्या ही हो जाना है, घर का माहौल ख़राब होता है। और सबसे बड़ी बात, घर का माहौल ख़राब होता है ना, उसका असर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जबकि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी के एक क्या है, वो कच्ची मिट्टी के घड़े तो हैं। आप उनको जैसी शेप दोगे, आप उनके अंदर जैसा डालोगे, वो वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए आजकल आप देखो कई तो पेरेंटिंग टिप्स तक लेते हैं आप बच्चों को बड़ा करने के लिए। ठीक है, उसमें भी लोग कहते हैं, कई जो बहुत ही ज़्यादा महान लोग हैं, मैं इनको ऐसे लोगों को महान ही बोलती हूँ, वो कहते हैं कि आजकल ना माओ के ना चोचले हो गए बच्चों को पालने के। ठीक है, बच्चों को ऐसे उठाओ, बच्चों को ऐसे बिठाओ, बच्चों से ऐसे बात करो, बच्चों को यहाँ मत जाने दो, बच्चों को वहाँ मत जाने दो। अरे भाई, सिक्योरिटी है, एक बच्चे को पैदा करना ही इनफ नहीं होता है, उसको अच्छी तरह से बड़ा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या चाहते हो आप लोग हैं कि आपने बच्चे पैदा कर दिए, आपने उन्हें छोड़ दिया, आप फैमिली में लग गए, आप अच्छी बहू बन गए, अच्छी नंद बन गए, देवरानी जिठानी सब बन गए, आप एक अच्छी माँ भी नहीं बने तो क्या फ़ायदा? बच्चों की नीड्स सिर्फ कपड़े खाने तक की नहीं होती है। बच्चों की नीड्स ये होती है कि उनके अंदर कैसे मैनर्स जा रहे हैं, वो किस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, बच्चों में ये चीज़ होती है। मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूँगी। ठीक है, एक है जिनकी माँ एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को समझती हैं। एक है जिनकी माँ पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन फैमिली में है, और प्लस उनकी सोच जो है वो अभी भी वो पुराने 90s की है, पुराने ज़माने की है। ठीक है, तो वो अपने बच्चे में क्या डालेंगी? वो ये डालेगी बेटा दादा दादी अच्छे होते हैं, सुबह उठ के उनके पैर छूने चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो गलत बोले तब भी वो अच्छे ही होते हैं। और एक जो है वो ये बोलेगी बेटा भले ही आप सुबह उठ के दादा दादी को प्रणाम ना करो, ठीक है, बड़ों को प्रणाम ना करो, लेकिन आप उनसे मैनर्स से बात करो। ओके, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो वहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि नहीं दादी आप ये गलत कह रहे हो, दादाजी आप ये गलत कह रहे हो, या कोई भी बड़ा है आप उसको ये कह सकते हो। बच्चे जो है ना वो बहुत सवाल पूछते हैं, आपने देखा होगा बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। मेरा तो बेटा बहुत ही सवाल पूछता है मुझसे, मम्मा ऐसा क्यों है, मम्मा वैसा क्यों है, मम्मा ये ऐसा क्यों है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे जवाब पता होते तो मैं दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मुझे नहीं पता होता ना, मुझे गूगल करके उसको बताना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ ऐसा होता है। अब उस पर भी मुझसे लोग ये कहते हैं कि तू इतने से बच्चे की बात सुनती है, इतने से बच्चे की तू इतनी बातों का जवाब देती है। भाई मैं क्यों ना दूँ? एक बढ़ता हुआ बच्चा, उसके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, उसे बहुत कुछ जानना होता है, उसे हर चीज़ जाननी होती है। तो अगर हम उसके सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तो वो सवाल बाहर से पूछेगा, और जिसका जवाब उसको कई लोग सही भी देंगे और कई लोग उसे गलत भी देंगे। ठीक है, कोई उसे अच्छे से गाइड करेगा, कोई उसे मिसगाइड करेगा। तो हम क्यों किसी और को ये मौका दें कि वो उसे हमारे बच्चे को मिसगाइड करे? हम अपने बच्चे को गाइड करेंगे, हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभाएंगे, मैं राइट। और पढ़ी लिखी जो बहुएँ होती है ना, वो हर चीज़ को इस तरह से नहीं लेके चलेंगे कि आप बोलोगे कि बहू सुबह 6 बजे उठ जाना, 7 बजे चाय दे देना, 10 बजे नाश्ता दे देना। क्यों भाई? ऐसा नहीं होता ना, वो बहू है, उसके भी अपने कई सारे काम होंगे उसके। ये थोड़ी है कि आप अगर घर में एक बहू लाए हो तो आप चलते फिरते सर्वेंट नहीं लेके आए हो कि आप उसको बोलोगे, वो रोबोट नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो आजकल की जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं ना, वो सब चीज़ देख रही हैं, वो हर चीज़ को देख रही हैं। अगर उन्हें ये लगेगा ना कि आप गलत हो तो वो उस चीज़ को भी रोकेंगी जहाँ तक उनसे पॉसिबल हो सकेगा, और जहाँ से नहीं पॉसिबल हो सकेगा तो भाई फिर तो किनारा करना ही पड़ेगा।
अब आप इसको ये बोलो कि घर में फूट डाल रही है या घर तोड़ने वाली आई है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो बहू घर तोड़ने वाली आई है ना, ये खुद से नहीं आई थी चल के, आप ही गए थे बैंड बाजे के साथ इसको लेने के लिए, ठीक है। आप इसको अपने घर में लेके आए थे, ये दौड़ी दौड़ी ऐसे ही आपके पीछे नहीं चली आई थी। तो बहुओं को ब्लेम करना प्लीज़ बंद कीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं तो हमेशा ही बहुओं के, लड़कियों के, बेटियों के फेवर में ही बात करूँगी, ठीक है। अब किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।